So now let us begin the class. The topic is a straight line. Okay. समझिएगा what is straight line and what we are going to study here. Our topic is straight line. Straight lines. Hello Hamudit. एंटर कर रहा हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं. ओके. नाउ स्ट्रेट लाइंस समझिएगा जरा ध्यान से. एक बात बताइए यार, आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसी इक्वेशंस पढ़ी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. पढ़ा था क्या ऐसा कुछ जिसके ग्राफ ड्रॉ Yes, करते थे? sir. पढ़ा था ना? Yes. तो इसको आप क्या कहते थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. क्या कहते थे? linear equation in 2 variable. कहते थे या नहीं कहते थे? Yes, sir. So can I define the straight line is as any linear expression in x and y represent the straight line? Yes, sir. Any linear expression in x and y represents the straight lines. सर जैसे ग्राफ पे होता है जब प्लॉट करते हैं. यार नॉर्मली भी चाहे कैसे प्लॉट करो, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही आएगा. यस सर. हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना. तो समझिए जरा ध्यान से. तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जी ऐसा कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा एक्स और वाई में, वो स्ट्रेट लाइन होगा. तो पढ़ना क्या है यार यहाँ पर? यहाँ अभी तक तो आपको इक्वेशन बनी बनाई मिल जाती थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक आपने जितना पढ़ा, आपको लाइन दे देती थी, आप ग्राफ खींच देते थे, उसके सॉल्यूशंस की चर्चा Yes, sir. करते थे कि यार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. और अगर लाइन पैरेलल है तो आप क्या कहते थे? नो सॉल्यूशन. यही कहते थे क्या? प्लीज टेल मी. अभी तक Sure. इतना ही पढ़ा था आपने. तो बेटा लेकिन अब यहाँ खेल ये नहीं है. यहाँ अब हम लोग जो पढ़ने जाएंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे जो आपको समझनी पड़ेगी. हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब ये लाइन की इक्वेशन बनेगी कैसे, कैसे बनेगी, क्या और कॉन्सेप्ट है. तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वन बाय वन. यहाँ से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन. क्या है कॉन्सेप्ट? स्लोप ऑफ ए लाइन. स्लोप का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा हो? आप ही बताओ भाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? ढलान. ढलान. तो यहां पर भी वही है. कैसे समझिएगा? इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of x axis. इस पॉजिटिव डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. Then its slope is defined as m equal to tan theta. पहले बात समझिएगा. स्लोप ऑफ ए लाइन को हम m से डिनोट करेंगे. सिचुएशन क्या है? ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. सपोज ये कोई लाइन थी और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाया. ये जो भी एंगल बना तो इसका स्लोप आएगा, इस एंगल का आप tan ले लेंगे, tan थीटा.
फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन, सपोज करिएगा, सपोज ए लाइन इज मेकिंग एन एंगल, सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका m आ जाएगा स्लोप, इस एंगल का tan ले लेंगे। व्हाट इज tan 60? √3। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? सर एक बार रिपीट कर दो यार ये वाला। मैंने सिंपल कहा है कि अगर लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना तो उसका tan ले लेंगे, tan ऑफ 60 √3। दूसरी सिचुएशन समझना, एक लाइन है ऐसे, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, तो कहते हैं इसका स्लोप बताइए। अब एक बात आइए, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आपको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। यस सर। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा? 180 135 180 माइनस 45, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? अब m इक्वल टू tan 180 माइनस 45 डिग्री। tan 45 माइनस वाला क्यों आएगा माइनस? सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, यस सर सर बोल रहा था। तो कितना आ गया इसका स्लोप? -1। एक बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये tan थीटा क्यों लेते हैं, sin थीटा और cos थीटा क्यों नहीं लेते स्लोप में? सर मेरा भी ये क्वेश्चन था, चलो अभी पूछने वाला था मैं। बता देता हूं। आपके पास एक पॉइंट है यहां पर px, y, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए ओरिजिन मैंने डिफाइन किया, ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये x आया, ये y आया, और ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, और ये एंगल थीटा है। अगर आप साइन थीटा लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या बनती है? y/r। आर यू गेटिंग इट? यस सर। और cos थीटा लिखते हैं तो तब क्या आता है? x/r और tan थीटा लिखते हैं तो तब क्या आता है? y/x। अब एक बात बताइए, साइन थीटा में खाली वर्टिकल डायरेक्शन आ रही, y स्टैंड फॉर वर्टिकल, यस सर वर्टिकल। और cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ रही है। x stands for horizontal। हाँ, अब लाइन तो जो बढ़ती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काउंट होने चाहिए, मेरा लॉजिक ये। तो tan थीटा में y और x दोनों आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए tan थीटा लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो दोनों कवर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। लॉजिक क्लियर है? तो ये मेरा आंसर ये था। अब इसमें ना कई सिचुएशन बनती है, बच्चा गलती कर देता है। मैं अभी स्लोप के एंगल के बेसिस पर फंडा बता रहा हूं। एक लाइन ऐसे बनी, ध्यान से समझना, ऐसे कोई लाइन थी, उस लाइन ने y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया, कहता अब इसका स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है जी। यस सर। मुझे कौन सा एंगल चाहिए बताओगे जरा? आई नीड दिस एंगल, दिस थीटा। दिस इज 90 डिग्री एंगल। व्हाट अबाउट दिस एंगल? आप ही बताओ। 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये कितना आएगा? वो 180 minus 60। तो अब इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? tan 60। tan 180 माइनस minus tan 60 तो माइनस आएगा बाहर। -10, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कितना आ गया भाई? -√3। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो अभी स्लोप कैसे निकला? प्लीज टेल मी। क्या कोई? सर ये लास्ट वाला फिर से समझा दो। ये तो बेटा सीधा सीधा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। हमें एंगल, अगर लाइन ऐसे बनी हुई है, ये एंगल है, हमें तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल दे रखा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 आ गया, ये ट्रायंगल बन गई, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितना बचेगा? 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 बचेगा। अब ये कितना आ जाएगा? लीनियर पेयर बनेगा तो 180 माइनस 60 आएगा। इज दैट ओके? यस सर। तो ये आ जाएगा। देखिए अब जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहां तक का ले लीजिए। डन?
हाँ जी Yes, sir. भाई, अब ये भी ले लीजिए। डन। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये भी ले लीजिए भाई, ये सारी चीजें जो आपको बताइए ये सारे ले लीजिए, सारी पिक्चर से एक में आ जाएंगी, ले लीजिए। डन। Yes, sir. Yes. ओके, नाउ सी। अच्छा, ये तो वो केस था स्लोप निकालने का कि जब हमें एंगल दे रखा था। अब सेकंड मेथड आता स्लोप का, मेथड 2। फॉर फाइंडिंग स्लोप। अगर लाइन को जानने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए आप बता सकते हो? पहले मुझे बताइए जरा, हाउ मेनी कंडीशन यू रिक्वायर्ड टू नो ए लाइन? ओनली 2 पॉइंट्स। 2 conditions. वी नीड टू हैव 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को आप लाइन से इनको ज्वाइन कर दो तो यू विल ऑब्टेन ए लाइन। तो यहां हमारे पास क्या है, एक लाइन है। इफ ए लाइन is passing through x1 y1 and x2 y2, तब इसका स्लोप कैसे निकलेगा? आराम से समझिएगा। सपोज, और प्लीज जवाब सोच समझ के दीजिएगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये लाइन थी, ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। सपोज दिस इज द पॉइंट, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई टेक दिस पॉइंट एज p, x1, y1, and I am taking this point as q, x2, y2. Is that okay? Yes, sir. Now see, try to understand it. I am making some construction here. I am assuming this angle is theta. Is that okay? यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पे। Can you tell me this distance? x1, is that okay? Yes, sir. And can you tell me this whole distance? This will be x2. x2. Can you tell me this particular distance? x2 minus x1. Okay. Now, if I join this, what about this distance? x2 minus x1. Is that okay? Equal रहेगा. Yes, sir. Now, can you tell me this Yes. this vertical distance y1 and this y1. and what about this vertical distance y2? y2. Y2. What about this distance? If I take this as r, qr distance, can you tell me? Please tell me. Y2 minus Y1. Can I take this angle as theta, corresponding angle? Please tell me. If I extend this line, it will become a transversal. Please tell me. सर एक मिनट रिपीट करना मेरे से. यार, थीटा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बनेगा क्या? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। यस सर, वो तो सही है, लेकिन पिछले वाला समझ नहीं आया सर मेरे को, y2 minus y1 वाला. अरे यार, एक बात था, ये Q है, ये R है, और अगर इसको मैं पॉइंट ले लूं A और इसको B ले लूं तो बता जा रहा QA कितना पूरा y2 है, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया C, तो BC कितना है y1 है, तो AR कितना आएगा? ये भी तो y1 है यार। ओके सर, ओके ओके. ओके, नाउ अब बाय डेफिनेशन स्लोप की डेफिनेशन क्या थी? M is given by the formula tan theta, यही दिया था। हाँ जी, यस सर. ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन, Yes. तो इन ट्रायंगल CRQ, कैन यू टेल मी व्हाट इज tan थीटा? इन ट्रायंगल CRQ, ये वाली ट्रायंगल यार, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, दिख रही है? यस सर, दिख रही है. क्या आएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. यस सर, QR upon CR.
हाँ तो यही आएगा। तो m निकालने का फॉर्मूला आ गया आपके पास, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is that okay? So we have the formula. If a line is connecting 2 points like this, so you can get the slope of it. कैसे आएगा? m equal to y2 minus y1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्या ये लॉजिक क्लियर है? प्लीज टेल मी। सर इसके डेरिवेशन आती है? सीधा फॉर्मूला। आता है डेरिवेशन का? एक बात था, अगर आपको जिंदगी भर आप कोई काम ना करो और आपको सिर्फ ऐसे पैसे मिलते रहे, क्या आप उस पैसे की वैल्यू करोगे? नो सर। क्या ये सीधा फॉर्मूला मैं आपको देता तो क्या आप इस फॉर्मूले की वैल्यू करते? ये फॉर्मूला हमने अर्न किया है, समझ में आ गई बात? सर वैसे क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में? किसका? अगर पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डेराइव द फॉर्मूला? अगर आ जाए तो क्या आप ये कह दोगे आउट ऑफ सिलेबस है? नो सर। तो बस आपका जवाब मिल गया। तो जो हमें कोई चीज पढ़नी चाहिए वो कंप्लीट पढ़नी चाहिए, इनकम्प्लीट? सर पूरा सोच समझ के पढ़ना चाहिए। हाँ तो एक बात हो, अगर आप मूवी देखने जाते हो और मूवी वाले आपको कह दे भाई हम तो आपको इंटरवल के बाद देखने देंगे, आपको मूवी समझ में आएगी? आप बताओ। सर तो वही चीज है, तो आप जो समझोगे तो पूरा समझो, कंप्लीट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन भाई? टेकन? यस सर। ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट आया यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले दे दिए आपको भाई, है ना? अब आया एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस, ये ना सारी बातें जो समझा रहा हूं ये बहुत सोच समझ के आज की क्लास अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। मान के चलिए मेरे पास दो लाइंस हैं, मैं अलग अलग कलर से दोनों लाइन बनाऊंगा और ध्यान से देख लेना। ये पहली लाइन है, सपोज ऐसे। इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 बनाया। ये लाइन मैंने L1 ले ली, तो L1 का स्लोप कितना आएगा? इसको मैंने M1 ले लिया, tan θ1 आएगा। इतनी बात क्लियर है? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई। देयर इज अनदर लाइन। एंगल बिटवीन द लाइन तो तब बनेगा जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज अनदर लाइन, सपोज दिस इज लाइन L2, ये एंगल बना रही है θ2। लाइन L2 का स्लोप क्या आएगा? मैं ये भी लिख लेता हूं, बताओ जरा। इसको मैंने M2 मान लिया, क्या आएगा भाई? tan θ2। यस सर। अब एंगल बिटवीन द लाइन, दो एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल थीटा बनेगा और दूसरा बनेगा 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग इट? दो लाइन के बीच में एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे बनेंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। सर जो सेकंड वाला एंगल था वो अंदर क्यों नहीं बना लाइन के? यार एक बात था, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटरसेक्टिंग, तो वो तो इक्वली आएंगे। नहीं सर मैं θ2 की बात कर रहा हूँ यार पॉजिटिव डायरेक्शन, ये अगर लूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन की बात है? क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो फिर बता जरा। ओके सर। अब आराम से समझना। कैन आई टेक दिस एंगल इज आल्सो थीटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट अबाउट दिस एंगल? 180 माइनस θ2। प्लीज टेल मी। यस सर। आपके पास ये ट्रायंगल ABC बन गई। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया। थीटा किसके बराबर आ गया? θ2 माइनस θ1। इज दैट ओके? यस सर। नाउ इफ आई टेक द tan ऑन दिस, tan थीटा क्या बन जाएगा? tan θ2 माइनस θ1। इज दैट ओके? नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan A माइनस B। क्या बनेगा वो? tan θ2 माइनस tan θ1
अपॉन 1 प्लस tan theta 2 into tan theta 1. Is that okay? Please tell me. Yes. फॉर्मूला है। अब tan theta 2 किसके बराबर है? m2. ये किसके बराबर है? m1. और ये क्या आ गया? 1 प्लस m1 into m2. Is that okay? ये बात क्लियर है भाई? पहले Yes, sir. यहाँ तक समझिएगा। Yes. अब लेकिन दूसरा एंगल क्या था? अनदर एंगल 180 माइनस थीटा। अगर इसमें मैं tan लगाऊं तो tan 180 माइनस थीटा क्या बनेगा भाई? माइनस tan थीटा। प्लीज टेल मी। माइनस tan थीटा। तो और tan थीटा किसके बराबर है? यह आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इज दैट ओके? प्लीज। Yes, sir. अब एक बात है, क्या इन दोनों एक बार प्लस आ रहा है, ये एक बार माइनस आ रहा है? कैन आई राइट दिस एज दोनों एंगल एक में इमर्ज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं tan थीटा प्लस माइनस। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई करिएगा जल्दी से। Yes, sir. अगर मैं ऐसा लिखता हूं मोड x इक्वल टू a, तो x किसके बराबर आता है? प्लस माइनस a। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करिए। इसको मोड Yes, sir. में, इसको मोड में ले लिया, तो दैट इज द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला एंगल बिटवीन द लाइन। इज दैट ओके? अगर ये माइनस आएगा तो एक्यूट एंगल आएगा, अगर प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, और प्लस आएगा तो एक्यूट एंगल आएगा। सीधी बात है यार। 90 से कम एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आएगा, 90 से ज्यादा है तो tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग दिस? नेगेटिव। क्या ये आपको डेरिवेशन समझ में आया भाई? आप ही बताइए। सर लेकिन मॉड पुट करने से माइनस वैल्यू तो आएगी ही नहीं उसकी कभी भी। भैया ये मोड x इक्वल टू a मैंने लिखा है, जब मोड हटेगा तो ये प्लस माइनस देगा। तो अब इधर से देख, इधर से ये जब मोड हटेगा तो tan थीटा क्या आएगा? प्लस माइनस थीटा आएगा ना। आपके पास एक बार माइनस थीटा आया था और एक बार प्लस आया था या नहीं आया था? यस सर। तो बातों को समझने का प्रयास करो भाई। ठीक है, क्या ये समझ में आया आपको? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। दिलवा रहा हूँ यार, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तो इसलिए एक बार मुझे करना पड़ा ये सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप। डन। सर दो पार्ट में कर दो, एक बार थोड़ा जूम आउट हो गया। ये ले लो भाई, पहले यहां तक ले लो। यस सर। ले लिया है? यस सर। अगले वाला पार्ट भी ले लो। डन। हो गया भाई? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा एंगल बिटवीन द लाइन tan थीटा इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर मैं ये कह दूं इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होगी तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा? 0। फिर 0। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा को 0 यहां डालता हूं मैं तो tan 0 कितना होता है? आप बताओ जरा, व्हाट इज tan 0? फिर 0 मतलब हाँ 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू यस मोड सर। जीरो। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर ये 0 है तो कब 0 होगा? इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो m2 इक्वल टू m1, you can say that parallel lines have same slope. Can we say that? Please tell me. यस सर बोल सकते हैं सर। Yes, sir. That is parallel lines have same slope. दूसरी बात और नोट कर लीजिएगा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है? जल्दी बोलो।
सर नॉट डिफाइंड होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। यस सर तो दिस विल इंप्लाई m1 into m2 is minus 1. If the two lines are perpendicular, then the product of the slope is, कह सकते हैं, if two lines are perpendicular, then product of slopes is minus 1. क्लियर है यहाँ तक? प्लीज टेल मी। यस सर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मीटिंग ओवर हो जाएगी। बाकी ये जितना थ्योरी आज पढ़ा है ये रिवाइज करना पड़ेगा आपको, अगली क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारा लॉजिक समझ में आया भाई आपको? पहले ये बताइए मुझे। हाँ जी, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डन? यस सर इससे अगले वाला भी ले लीजिए। सर कोई होमवर्क दे रहे हो अभी क्या आप? ये सारा रिवाइज करना है। ठीक है सर। ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ इट। ये थ्योरी पार्ट क्लियर